गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्लास एक्स मैथ्स बाय प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 जो आपके टर्म 1 के एग्जाम में आने वाला है। टर्म 1 के एग्जाम में आपका चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 6 जो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आज मैं आपका चैप्टर 7 शुरू करने वाला हूँ और आखिर में आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ जिसको आप जानकर और देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। क्लास 9th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था जितना हम क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से पूरा देखना क्योंकि इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन आया है टर्म 1 के एग्जाम के लिए। तो अच्छे से देखना, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। इसलिए जो फॉर्मूला बताऊंगा उसको अच्छे से समझना और जो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा उसको अच्छे से समझना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है पहले समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ये? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील विद द ऑब्जेक्ट लाई इन ए प्लेन। मतलब एक प्लेन में लाई कर रहा है उसका पोजीशन बताएगा। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ना, वो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई इन ए प्लेन बिटवीन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। देखो ना, आपका एक ग्राफ है, ये आपको तो पता है क्या होता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इतना तो आपको पता है, क्लास 9th में पढ़ा है बेसिक। मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ना, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द पोजीशन। पोजीशन मतलब जो कोऑर्डिनेट आपको इस प्लेन में कोऑर्डिनेट बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट किधर किधर उसका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, उसका पॉइंट आपको बताएगा। मतलब कोऑर्डिनेट बताएगा बिटवीन द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है कि नहीं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिग्री फॉर्म हो रहा है। और एक बात बता देता हूँ क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द पोजीशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज फॉर्म बिटवीन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस। वो आपका ये क्या है, बेसिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों यूज करेंगे, हमने क्लास 9 में पढ़ा है, उसका बेसिक आपको थोड़ा पहले बताऊंगा। उसके बाद हम क्लास 10 में जो आपका है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, आपको हर चीज़ बताऊंगा। पूरा इस प्लेलिस्ट में आपको हर बात बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो देखो क्या होगा, देखो क्लास 9 में पढ़ा था, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को एक जगह मतलब पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या करता है ना, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है ना, वो एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन सा पार्ट ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसको हमने कुछ नाम दिया था। क्या नाम दिया था ना, क्वाड्रेंट के नाम दिया था। क्या? ये क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 हमने उसका नाम दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंबल भी प्रोवाइड किया था। क्या सिंबल पर प्रोवाइड किया था पहले देखो, ये आपका Q1, हम इसको Q1 में लिखते हैं, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4 बोलते हैं। मतलब Q का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट है। बेसिक समझोगे, जितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा आप उसको करके आओगे। देखो क्या है ना, पहले हम देखें क्वाड्रेंट 1 में क्या आपका सिंबल रहता है। क्या सिंबल रहता है क्वाड्रेंट 1 में? आपको पता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहता है एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव रहता है, पता है। तो आप क्या लिखेंगे ना, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव लिखेंगे। उसका सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है ना, आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव है एंड एक्स एक्सिस नेगेटिव है। आप कैसे लिखेंगे? आपको क्लास 9 में पता है एक कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करता है पता है। पहले आपका आएगा एक्स एक्सिस, पहले आपका एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद आएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे ना, माइनस कॉमा प्लस लिखोगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट का क्या सिंबल है। उसका देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है ना, आपका एक्स डैश नेगेटिव है, वाई डैश नेगेटिव है। इसलिए हमने उसको क्या लिया ना, एक्स डैश वाई डैश लिया। तो हम क्या लिखेंगे ना,
माइनस कॉमा माइनस लिखेंगे। अब देखो क्वाड्रेंट 4 की तरफ आओ। क्वाड्रेंट 4 में क्या है ना, आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, इसलिए हमने उसको वाई डैश दिया है। तो आप क्या लिखोगे ना, पहले लिखोगे पॉजिटिव, उसके बाद लिखोगे नेगेटिव। क्या जब एक मैंने आपको क्या बताया ना, जब दो एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करेंगे एट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे ना, एक प्लेन को, जो एक प्लेन होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वो क्या है ना, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 बता दिया। उसके बाद आपको साइन के बारे में भी बता दिया, जो आपका बेसिक है, समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे क्या ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर 7 क्लास 10 का, उसमें क्या आपका ज़्यादा दिया है ना आपने, ये तो आपका क्लास 9 का बेसिक है। जब आपको क्लास 10 में जो आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, इसलिए देखना ध्यान से। तो एक बार पूरा नोट करके रखो, क्या है ना, अनदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका ना, अब्सिसा है, अब्सिसा आपका है। उसका देखो अनदर नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है ना, आपका ऑर्डिनेंट है, ऑर्डिनेंट। अनदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट आपका एब्सिसा है, एंड अनदर नेम ऑफ वाई आपका क्या है ना, ऑर्डिनेट होगा। ये आपका नोट करके रखना है। उसका देखो सेकंड पॉइंट आपको जो नोट करके रखना है क्या है ना, हम एक कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर एक्स डैश जो था हमारा नेगेटिव है, और यहाँ पर वाई जो है, वाई एक्सिस है, वो हमारा पॉजिटिव है। तो हमने क्या लिखा ना, पहले नेगेटिव लिखा पॉजिटिव लिखा, इसलिए हम एक कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, पहले पॉजिटिव लिखेंगे उसके बाद नेगेटिव लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे ना, रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट बाय, ब्रैकेट में लिखो क्या ना, पहले एक्स कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसका तो और एक क्या है ना, देखो कि आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या कर रहा है ना, 90 डिग्री में वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये पॉइंट अपने आप से लिखना है क्या ना, हियर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री, आपको लिख देना। ये आपका पॉइंट 3 है। पॉइंट 4 में क्या होगा ना, जब मैं ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, जब मैं एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, वो क्या होगा ना, वाई एक्सिस को क्या हो जाएगा ना, पैरेलल हो जाएगा। ये पता है कि नहीं, जब एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो क्या हो जाएगा ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। वैसे ही जब मैं वाई एक्सिस में ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस, जब मैं वाई एक्सिस में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा, वो क्या हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस को क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, और एक बात समझ जाओ क्या ना, जब एक लाइन एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, वो वाई एक्सिस को पैरेलल होगा। वैसे ही अगर वही पैरेलल लाइन एक्स वाई एक्सिस को क्या करेगा, अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री में, वो क्या हो जाएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारा हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ना, व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ये जो पॉइंट, ये जो मैंने ग्राफ किया, इसका पॉइंट के बारे में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम उसके बाद क्या लिखोगे ना, व्हेन अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस देन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछ दे, अगर आपके टीचर कोई पूछे कि आपका दोस्त कोई पूछे कि बता दे दोस्त क्या होगा अगर एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस को क्या होगा ना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा आप सोचेंगे। पर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अगर एक लाइन परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस को वो क्या होगा ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। वैसे ही अगर आपको पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, आप उसको ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे कि दोस्त बता कि अगर वही लाइन अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो वाई एक्सिस को वो क्या होगा, वो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा तो एक्स एक्सिस को क्या बताएगा। अगर वो बता पाया तो ठीक है, अगर नहीं बता पाया आप बता दोगे, क्योंकि वो उसने आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको उसका उल्टा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ये मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट बताए हैं, ये तो 4 पॉइंट है और एक 5 वाला पॉइंट क्या था ना, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले जाइए, तो मैं आपको और कुछ पॉइंट आपको बताऊँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप दिमाग में रख दो कि हम जो एक ग्राफ बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, ग्राफ पेपर में बनाते हैं। वो ग्राफ को जो ग्राफ पेपर में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं ना, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। हम इस ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। और एक बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको आपको क्या करना है, नोट कर करना है। जितना पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया और जितना पॉइंट आगे बताने वाला हूँ बताऊँगा उसको आपको क्या करना है ना, नोट करके रखना है। तो देखो अगर आपको कोई पूछे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बेटा बताओ, कोई आपको टीचर पूछेगा राम बताओ कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 0,0 1,1, तो वो टीचर एक खींच के लगाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, सभी कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है। पहले देखो तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, देखो ना पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब x, 0 हो जाएगा, और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा ना, 0, y हो जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको समझो क्या ना। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब x, 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, y हो जाएगा। कैसे नहीं, देखो ये आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस है। आपको पूछे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको क्या रखना है ना, एक्स कोऑर्डिनेट को वैसे ही रखना है और वाई कोऑर्डिनेट को 0 डाल देना है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट का ऑपोजिट को आपको 0 लिखना है। वैसे ही पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आप क्या बोलेंगे ना, 0, y बोलना है। कैसे ना, आपने y जो एक्सिस था ना, y कोऑर्डिनेट तो आपने लिखा पर उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट को आपको 0 लिखना है। क्या समझ गए कि नहीं। मतलब अगर आपको कोई टीचर पूछे बेटा बताओ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपने ये वीडियो देखा है और आपने समझा है कि अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो बोलेंगे और उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट को 0 बोलेंगे, तो बच्चा क्या बोलेगा x, 0, और वो टीचर बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद अगर आपको और किसी को पूछेंगे, वो टीचर आपको और किसी को पूछेंगे क्या होगा ना, अगर पूछेंगे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो आपको पता है कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 0, y। कैसे ना, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है ना, तो हम क्या करेंगे ना, उसके ऑपोजिट वाले कोऑर्डिनेट को 0 लिखेंगे, 0 ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ना, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा। मान लो कि एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बोला है 2, 0 एंड 0, 2, 2, 0 एंड 0, 2, तो देखो 2, 0 मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखो 2, 0 मतलब 2 यहाँ पर आया और 2, 0 मतलब ये वाला आपका पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट 2, 0 आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है कि नहीं, हाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, 2, 0 मतलब ये वाला पॉइंट x, 0 बोले। अगर आपको पॉइंट कोई पूछेगा कि अगर आपके कोई टीचर पूछे कि बताओ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो बोलेगा x, 0। मैंने आपको एग्जांपल बता के दे दिया कि x, 0 कैसे होगा ना, अगर x एक्सिस में अगर मैं 2 लूँ, 2, 0 लूँ, तो 2 आ जाएगा x एक्सिस पर, तो 0 है, 0 मतलब ओरिजिन में रहेगा ना, तो ओरिजिन मतलब x एक्सिस पे ही रहेगा। तो अगर x एक्सिस पे रहा तो हम क्या बोल सकते हैं, x, 0 बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ बोल सकते हैं। वैसे ही अगर देखो आप देखो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो ये आपका 0, y है, तो 0 आपका ओरिजिन, आप वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस की तरफ चलोगे, 2 ऊपर चलोगे, तो ये आपका क्या 0, 2, तो ये आपका एग्जांपल हुआ कि नहीं बताओ, 0, y
का एग्जाम्पल हो गया 0,2 एंड x,0 का एग्जाम्पल क्या होगा ना 2,0 हो गया। ये आपने समझा कि नहीं? क्या समझा? कि अगर आपको टीचर कोई पूछे बेटा बताओ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, ना आप बोलोगे x,0 एंड आपको कोई पूछेगा, अगर आपके दोस्त ने आपको पूछा बता मैम ने तो पूछा तूने तो बता दिया, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछूंगा क्या ना बता ना पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा। आपने ये वीडियो देखा है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो आप बोलोगे बेटा तू मुझे पूछ रहा है तो सुन आंसर क्या होगा ना 0,y होगा। आप बोलेंगे कि नहीं? हाँ बोलेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उससे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट लिख दूंगा जिसको आपको नोट करके रखना है। क्या लिखोगे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय x,0। उसका तौर क्या हो जाएगा ना पॉइंट ऑन y एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय 0,y। तो ये आपके कुछ 7 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको अच्छे से समझना है। तो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट के साथ इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना भी मैंने 7 के 7 पॉइंट आपको बताए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसको नोट करके रखिए। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट है। हम जो अब तक पढ़कर आए हैं वो आपका बेसिक है, क्लास 9 में पढ़ा था मैंने, आपका और एक बार रिवाइज कर दिया फॉर टर्म 1 एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम जो इससे पहले जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते थे उससे बहुत अलग है। क्या हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ते थे ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम पढ़ते थे, पर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम कोऑर्डिनेट के लेकर हम पढ़ेंगे। कैसे लेंगे? तो देखो ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अगर आपको पूछा होगा कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर आपका Q है, आपको बताना है इसका जो PQ का डिस्टेंस कितना होगा। आप कैसे निकालेंगे ना, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे ना, आपको P का कोऑर्डिनेट दे दिया होगा एंड Q का कोऑर्डिनेट दे दिया होगा। यहाँ पर हम कैसे लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको मतलब एक फॉर्मूला बता दूंगा, आपके बुक में भी है फॉर्मूला बता दूंगा जिसको आप यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हो, P एंड Q का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे ना, x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट लेंगे x2, y2 लेंगे, x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट लेंगे x2, y2 लेंगे। अब देखो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, किसका डिस्टेंस चाहिए ना, PQ का। तो यहाँ पर लिख दो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डालो। अब देखो हमें क्या चाहिए ना, देखो हम क्या करेंगे ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट को मैंने माइनस करके उसका स्क्वायर किया, उसके बाद प्लस y का y जो इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट को माइनस किया, उसके बाद हमने उसका स्क्वायर किया। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो और एक कैसे लिख सकते हो, देखो ना, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? हाँ लिख सकते हो। क्यों आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पर x1 माइनस x2 करेंगे तो वो हो जाएगा, पर यहाँ पर x2 माइनस x1 करेंगे, अगर हमारे x1 एक बड़ा नंबर दिया होगा और x2 एक छोटा नंबर दिया होगा तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। पर यहाँ पर तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव नहीं आता। एक बात समझो कि स्क्वायर रूट के अंदर तो कभी नेगेटिव नहीं आता। हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपका x2 माइनस x1 के ऊपर आपका स्क्वायर दिया गया है। अगर नेगेटिव नंबर आएगा, अगर -2 आते हैं -2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 आपका कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा कि नहीं? हाँ आपका 4 आ जाएगा। तो आपको नेगेटिव नंबर भी आए, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेगेटिव नंबर आएगा स्क्वायर कर देंगे, इसका नेगेटिव नंबर आएगा स्क्वायर कर देंगे, दोनों का ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपका हो गया। मतलब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कितना ईजी से पढ़ गया कि देखो आपको ग्राफ में आपको 2 पॉइंट दिया होगा, उसका डिस्टेंस निकालना बोला होगा। तो हमने क्या लिया, PQ लिया इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर किया, फिर
प्लस करके इसका एक्स को, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई नॉट को माइनस करके स्क्वायर किया। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे? नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप ये फॉर्मूले को भी पढ़कर आप सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूले को पढ़कर भी सॉल्व कर सकते हो। आपको बुक में आपको ऐसा दिया होगा, x2 माइनस x1 करके दिया होगा, नहीं तो आपको x1 माइनस x2 करके दिया होगा। आप इन दोनों फॉर्मूले में से भी कोई भी फॉर्मूला लेकर यूज कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि आपका स्क्वायर दिया ना। अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो आप क्या नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे तो आपको पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, उसका ऐड करेंगे तो आपका निकल गया। एक बात समझ जाओ कि स्क्वायर रूट के अंदर आपका नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा। अगर आया तो आपको ही कहीं पर मिस्टेक है, नेगेटिव नंबर आपका कहीं पर ही नहीं आएगा। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला के रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक आपको बताने वाला फॉर्मूला जो आपको बहुत हेल्प करेगा, पर वो छोटा छोटा आपका इजी से हो जाएगा। क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये आपको तो 2 पॉइंट्स में दिया था, अगर आपको एक पॉइंट दिया कि ओरिजिन से एक पॉइंट मुझे बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है, तो देखो कैसा होगा ना। यहाँ पर आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट है ओ, यहाँ पर आपका पॉइंट है पी दिया, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 0 0, क्योंकि ओरिजिन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट आपका 0 0,0 होता है। और यहाँ पर आपका x1, y क्या हो जाएगा ना, x1, y1 आपका दिया है कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 0,0, पर इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया x, y दे दिया है। तो आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं कि ये जो OP है वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, कैसे निकालेंगे? तो आप देखो क्या होगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालोगे ना, आप क्या लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो फॉर्मूला डिराइव करोगे ना। PO इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है क्या ना, x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर हमने पढ़ा है। हाँ हमने पढ़ा है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, अगर हम इसको x1 लेंगे, इसको 0 ले जाएंगे, मतलब ये x1 y1, ये x2 y2। अब देखो क्या हो जाएगा ना, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल का स्क्वायर हो गया कि नहीं? देखो क्या, हमने तो इसको x1 y1 लिया, तो हम इसको x2 y2 ले जाएंगे, तो हमने जैसे फॉर्मूला में लिखा था वैसे माइनस कर देंगे। अगर आप इसका उल्टा भी करेंगे ना, x2 माइनस x1 करेंगे, तो आपका ये होगा 0 माइनस x1, तो माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, वैसे ही। अब देखो क्या हो जाएगा ना, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ना, आपका हो गया ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। OP कितना हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो गया आपका ना, आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखोगे। कैसे ना, हमने इसको x1 y1 लिया, इसको 0 ले लिया, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है, तो हमने उसको लेकर सॉल्व किया, डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको डिराइव किया है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आपको ये 2 फॉर्मूले अभी याद रखना है जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके किसी जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो हम एग्जाम्पल 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्या दिया ना, डू दिस पॉइंट, क्या आपको पॉइंट दिया है ना, 3,2 -2, -3, 2,3, ये हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, मतलब एक 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। क्या बोला है कि फॉर्म ए ट्रायंगल, क्या ये जो 3 हमें कोऑर्डिनेट दिए वो क्या एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि हमें वो फाइंड करना है। इफ सो नेम दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो हमें बताना है ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये क्या आइसोस्केलर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना स्केलर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट को लेकर चलना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ए कोऑर्डिनेट, इसको ए लिख देंगे, कोऑर्डिनेट का नाम दे दिए ABC लिख दिए। अब हमें क्या करना है ना, डिस्टेंस फाइंड करना है। AB का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस, उसका बाद BC का डिस्टेंस, उसका बाद AC का डिस्टेंस। हमें 3 डिस्टेंस फाइंड करने होंगे। हम देखो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले देखो AB का देखो, AB हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, इसको x1 y1 ले जाएंगे, इसको x2 y2 ले जाएंगे। तो देखो 3 - (-2) का होल स्क्वायर
प्लस इसको टू माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया ना 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा ना 5 5 जो 25 प्लस 25 हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 होने के बाद अगर हम इसको 50 मतलब स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये पॉइंट में कितना आएगा ना आपका 7.07 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा आपका। ए बी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे ना बी सी। एक ट्रायंगल में क्या 3 साइड होते हैं ना, ए बी बी सी एंड ए सी होता है, तो हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। उसके बाद हम बोल सकते हैं ये कौन सा ट्रायंगल होगा। अब देखो बी सी में हमने अब तक क्या फॉर्मूला यूज़ किया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया। आप क्या लिखोगे यहाँ पर पहले लिखोगे क्या उसका फॉर्मूला लिखोगे ना x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो BC में देखो BC तो देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा ना -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -4 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो क्या करेंगे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है तो हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर देंगे, तो 16 प्लस ये कितना हो जाएगा ना 36 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो गया ना स्क्वायर रूट अंडर 52 मतलब 52 का स्क्वायर रूट हो गया। जब हम इसका अप्रोक्स निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा ना 7.21 मिल जाएगा 7.21। तो हमें ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, हम इसका एस सी निकालेंगे। तो देखो एस सी क्या हो जाएगा ना एस सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा ना 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर। अब देखो कितना चाहिए ना 1 + 1 तो कितना स्क्वायर रूट अंडर 2 मतलब 2 का स्क्वायर रूट हो गया। तो 2 का स्क्वायर रूट हो गया। जब हमने इन दोनों के क्या निकाला ना पॉइंट निकाला है, इसका भी पॉइंट निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे ना इसको निकालें 1.41 हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हमने ए बी बी सी ए सी निकाल दिया। अब हम करेंगे क्या ना ट्राइंगल दिखाएंगे कौन सा ट्राइंगल हो रहा है। हमने एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या, जब हम दो साइड को ऐड करेंगे वो क्या होगा ना थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। हमें पता है कि हम दो साइड को जब ट्राइंगल के दो साइड को ऐड करेंगे वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, और अगर ग्रेटर हो गया वो एक ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल होने के बाद हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे वो क्या होगा ना हमें पता चले ये कौन सा एक ट्राइंगल है। तो पहले देखो हम इसको ऐड करेंगे ना ए बी और बी सी को ऐड करेंगे। तो देखो क्या करेंगे ना ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे। तो देखो पॉइंट को ऐड कर दो ना 7.07 प्लस 7.21 तो कितना हो जाएगा तो 14.28 हो गया 14.28 हो गया। उसके बाद देखो ए सी, तो एस सी का कितना निकला ना 1.41 एंड ए बी प्लस बी सी जब किए 14.28। तो हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फुलफिल है कि नहीं, हम जब दो साइड को ऐड किए वो ग्रेटर हो रहा है थर्ड साइड से ग्रेटर हो रहा है कि नहीं, हाँ ग्रेटर हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी बी सी ए सी जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकाला वो तीनों इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है ना उसका सभी साइड इक्वल होते हैं। उसके बाद आइसोस्केलस ट्रायंगल में देखा तो उसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद हम क्या करें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था पहला स्टेप कि अगर आपको ट्रायंगल दिया होगा तो आप कैसे निकालेंगे ना सॉम कर देंगे, दो साइड का सॉम कर देंगे। करने के बाद वो अगर थर्ड साइड से इक्वल हो जाए वो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, पर कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा हमें अब तक भी नहीं पता चला। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें पता है क्या ना क्या होगा ना परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर हमें पता है। तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो इक्वल होगा कि नहीं। तो हमें पहले पता लगाना है कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइट होगा। तो हम इसको ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे हाइपोटेनस, क्यों ये बड़ा है, ये परपेंडिकुलर, इसको ले जाएंगे बेस। ले लिए तो देखो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कितना हो जाएगा ना 50 + 2 हो जाएगा, तो 52 हो गया। उसका देखो h का स्क्वायर करेंगे,
हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 क्या हो जाएगा ना 52 हो जाएगा 52। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है ना p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इजकल टू h का स्क्वायर, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इक्वल हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 6 में मैंने पढ़ा है आपको ना, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं कि नहीं जो ये ट्रायंगल हमें जो तीनों कोऑर्डिनेट दिया वो कौन से ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया ना पाइथागोरस, मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया तो हम बोल सकते हैं ना एंगल बी इक्वल टू हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं, एंगल बी इक्वल टू हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्या हमने दो साइड निकाला उसका सम किया वो क्या हो रहा है ना ग्रेटर देन थर्ड साइड हो रहा है, उसका बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, अप्लाई करने से हमें पता चल गया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हमने दिखा दिया कि आपका एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। को एग्जाम्पल 2 जो है मैं आपको हिंट बता दूंगा, उसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब आपकी करनी बारी है। कैसे देखो, आपको 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, बताया है कि वो एक स्क्वायर फॉर्म करेगा नहीं। तो स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी क्या है ना, चारों साइड उसका इक्वल हो गया, वो ए स्क्वायर का आपका चारों साइड आपका इक्वल होगा, उसके बाद आपका जो डायगोनल भी दिया होगा वो अपने आप से इक्वल होगा। मतलब अगर ए बी सी डी आपको दे दिया है या आपको ओ दे दिया, ओ मतलब क्या है ना ए बी सी डी आपको एक स्क्वायर दे दिया है तो क्या होगा ए बी का डिस्टेंस बी सी से, बी सी का डिस्टेंस सी डी से एंड सी डी का डिस्टेंस ए डी से, मतलब ये चारों का डिस्टेंस आप जब निकालोगे, आपको तो कोऑर्डिनेट दे दिया, आप जब निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के तो आपका चारों का साइड इक्वल होगा और आपका जो डायगोनल आपको है एस सी इक्वल टू डी बी वो भी आपका क्या होगा ना इक्वल होगा, वो भी क्या होगा ना आपका इक्वल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकाल देना है, आपका हो जाएगा। तो आपका ये क्या था क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको समझाया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताना। तो देखो मैंने आपको क्लास पार्ट 1 में आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 7 का बेसिक समझाया, उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझाया, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कैसे और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला वो भी आपको बताया, और मैंने आपका एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 आपको सॉल्व करके बता दिया है वो बताया, और एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 जितना मैंने करा है उसको और एक बार प्रैक्टिस कर देना। आपका मैं और एक अगले वीडियो में क्लास 2 में मतलब पार्ट 2 में मैं आपके लिए कुल आपका 3, 4, 5 लेकर आऊँगा, और एक आपको मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ। आज का क्लास का होमवर्क क्या है ना, आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मुझे सॉल्व करके बताना है। आज का क्लास का होमवर्क है क्या ना, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको होमवर्क है क्या, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही हो चुका, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, तो आपका ये हो जाएगा। और आपको कमेंट में वीडियो के कमेंट जब वीडियो कंप्लीट बंद हो जाएगा तो आपको करके अपने कॉपी में करके मुझे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन को आंसर मुझे कमेंट में बताना है। जिसका आंसर जल्दी राइट होगा और जिसने जल्दी बताया होगा मैं समझूंगा उसने अच्छे पूरा क्लास को अच्छे से देखा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 2 1 नंबर एंड 2 नंबर आपके लिए होमवर्क है, और मैंने आपको जो एग्जाम्पल 1, 2 समझा है वो भी आपको क्या करना है अच्छे से एक बार करके आ जाना है। मैं आपको पार्ट 2 में एग्जाम्पल 3, 4, 5 आपके लिए लेकर आऊँगा। और एक बात मैंने आपको जो वीडियो को पहले बताया था, आपको एक सरप्राइज दूंगा। तो आपको अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको वहाँ पर एक लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सरप्राइज जो आपका सरप्राइज है ओपन हो जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, और उसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से देना और ध्यान से पढ़ना उसको। और आपको वो सरप्राइज कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।